नेक्स्ट चलेंगे बेटा। नेक्स्ट आपका आता है क्या, पीनियल ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा यहाँ पे, पीनियल ग्लैंड्स आता है। पीनियल हम ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे पीनियल ग्लैंड्स को बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल 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 ग्लैंड बोलते हैं। बायोलॉजिकल ग्लैंड, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड बोलते हैं, या हिंदी बोलते हैं क्या, जैविक घड़ी, जैविक घड़ी इसको हम लोग बोलते हैं। या बोलते हैं क्या, तीसरी आंख भी इसको बोलते हैं हम लोग। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, तीसरी आंख भी ग्लैंड हम लोग इसको बोलते हैं। अगर पूछ जाए क्या कि शरीर की जो है ना सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, तो शरीर की जो है ना, या बोलेंगे कि जो एंडोक्राइन में एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी ग्लैंड्स कौन सी होती है, वो आपको होती है क्या, पीनियल ग्लैंड्स होती है। कौन हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड्स क्या होती है, सबसे छोटी ग्लैंड होती है। ठीक है। सेकंड पर कौन आती है आपकी बेटा, वो आती है पिट्यूटरी आती है। सेकंड में क्या आ जाएगी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है ना वो सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन हो जाएगी आपकी, वो होती है हाइपोथैलेमस। सबसे बड़ी होती है क्या, हाइपोथैलेमस ग्लैंड यहाँ पे होगी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगी। ठीक है, चलेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बोला गया क्या, लोकेटेड इन द ब्रेन, तो यही बेटा कहाँ पा जाएगी, ब्रेन में पा जाएगी। जैसे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आपका हाइपोथैलेमस है, ये क्या है, हाइपोथैलेमस यहाँ पे है, ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, ये होगा क्या, पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड से जस्ट जो है पीछे इधर साइड क्या होता है आपका, थैलेमस होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, थैलेमस। तो पीनियल ग्लैंड भी कहाँ पाई जाएगी, आपकी ब्रेन में पाए जाते हैं। तो बोला गया क्या, कंट्रोल स्लीप साइकिल, यानी क्या नींद को क्या करती है, कंट्रोल करती है। क्या कि नींद ज्यादा ना पाए ना तो नींद कम आने पाए, उनको जो है कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो आपको होता है क्या, पीनियल ग्लैंड से होता है। बात आ रहा समझ आपने कि नींद को क्या करती है बेटा, ये कंट्रोल करती है। अगर नींद नहीं आएगी तो आप जानते हैं क्या होगा, पागल आदमी हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पागल आदमी हो जाएगा। तो यानी क्या, नींद को जो कंट्रोल कौन करता है, वो करता है पीनियल ग्लैंड बोलता है, करता है। देखो अब इसमें हार्मोन्स कौन निकलेंगे, तो इसमें एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। इसका काम क्या होता है, रात में ज्यादा बनता है। क्यों बनता है ज्यादा, जिससे आपको क्या, नींद आ जाए। बट दिन में क्या होता है, कम बनता है मेलाटोनिन हार्मोन। दिन में कम इसलिए बनता है कि दिन में आप लोग क्या, नींद यानी सोए कम जो है। ठीक है ना, तो ये क्या कर देगा, जो नींद है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आपका आया क्या यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। क्या आ गया यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। इसको हम लोग क्या, अगर बोल जाता है इसकी शेप कैसे होती है, तो इसकी शेप होती है क्या, बटरफ्लाई जैसे होती है। कैसे होगी, बटरफ्लाई जैसे क्या होती है, इसकी शेप होती है। ठीक है। और आप जानते हैं क्या, इस जो आपको थोरेक्स वाले पार्ट में है ना, ये जो आपको थोरेक्स वाले पार्ट में ही क्या होता है, एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं क्या, ग्वाइटर डिजीज बोलते हैं। और ग्वाइटर डिजीज जो है किससे होता है, वो आपको होता है क्या, आयोडीन। आयोडीन जो होता है, आयोडीन के ज्यादा सेवन करने से क्या होता है, ग्वाइटर डिजीज होता है। और वो ग्वाइटर डिजीज कहाँ पे होता है, इसी वाले पार्ट में होता है, यानी क्या, थायराइड ग्लैंड के पास इसी वाले पार्ट में क्या होता है आपके, या तो ग्वाइटर डिजीज होता है। ठीक है, शेप कैसे हो जाएगा बेटा इसका, बटरफ्लाई। इसमें कौन डिजीज होता है, ग्वाइटर होगा। किस वाले पार्ट में, थायराइडल पार्ट में। किसकी जो है कमी से होता है, या किसकी ज्यादा कमी से होता है, वो होता है आयोडीन को होता है। आयोडीन कमी से क्या होता है, ग्वाइटर डिजीज होता है। फिर यहाँ बोला गया क्या, प्रोड्यूस थायरोक्सिन, जिसको बोलते हैं क्या, T4, एंड बोलेंगे क्या, थायरोनिन, यानी कि T4 एंड T3 जो है ना, ये क्या करता है, हार्मोन्स यहाँ पे रिलीज करता है। फिर बोला है क्या, कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी, यानी कहने मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो बॉडी में आपके केमिकल रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लेते हैं क्या, फूड का डाइजेशन होता है ना, कि फूड का डाइजेशन जल्दी जल्दी न होने पाए तो उसको भी क्या, कंट्रोल करता है। यानी बॉडी में जितने भी क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, उन सबको जो है कंट्रोल करने का जिम्मेदार कौन होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, ये कौन करता है, थायराइड। और एनर्जी कम न ज्यादा होना पाए तो उसको भी कंट्रोल कौन करता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे करता है। ठीक है। फिर जैसे यहाँ बोला गया था, इसमें हार्मोन्स कौन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। कौन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। तो बोला गया प्रोड्यूस्ड इन द लार्जेस्ट अमाउंट, यानी जो क्या करता है, लार्जेस्ट जो है अमाउंट में क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करता है। क्या जो आपका है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है क्या, ज्यादा अमाउंट में। रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने बताया
क्या ये मेटाबॉलिक जो केमिकल रिएक्शन होता है आपके बॉडी में, उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर बोला गया क्या, हेल्प कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड वेट, यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर, जैसे बताया था मैंने क्या कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट कितना होगा, 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। तो इनको क्या, इनको कंट्रोल करने का जिम्मेदार कौन होता है, थायराइड ग्लैंड भी होता है। ठीक है, अगर जानते हैं अगर जो है ना 37 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा तो आप जानते हैं क्या, बुखार आ जाएगा, है ना। अगर नीचे होगा तो क्या, ठंडी देकर बुखार आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनको जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जिम्मेदार कौन होता है, आपका थायराइड ग्लैंड होगा। ठीक है, कौन होगा, थायराइड ग्लैंड। अब आगे क्या, पैराथायराइड। देखो थायराइड बेटा कहां पे होगी, तो थायराइड यहाँ पे होती है, जैसे आपका ये थायराइड ग्लैंड होती है। अब बोला पैराथायराइड कहां होती है, पैराथायराइड भी इसकी थायराइड के अंदर भी होती है क्या, पैराथायराइड होती है। ठीक है, तो यहां देखें क्या, तो बोला यहाँ पे क्या, नेक्स्ट यहां क्या बोला, 4 स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड थायराइड, यानी जो 4 स्मॉल जो ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं, ये जो 4 स्मॉल ग्लैंड है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन ब्लड, यानी कि ब्लड में जो डिजोल्व है आयंस, कौन सा आयन डिजोल्व, इसमें कैल्शियम हो गया। कैल्शियम जो क्या है आपके बॉडी में, जो कैल्शियम है, जो कैल्शियम यहाँ पे क्या आपकी बॉडी जो कैल्शियम है, उनको क्या करता है, कंट्रोल करने का जिम्मेदार कौन करता है, वो करता है आपका पैराथायराइड करता है। ठीक है, अगर जानते हैं क्या, कैल्शियम की जो है कम होने से आप जानते हैं क्या है कि जो बॉडी में जो बोन होते हैं, बोन क्या होते हैं, वो वीक पड़ जाते हैं, क्या होते हैं, वीक पड़ जाते हैं, है ना। तो अगर इसका ज्यादा अमाउंट होगा तब भी क्या प्रॉब्लम्स है, कम अमाउंट बनेगा तब भी प्रॉब्लम्स है। तो इसको कंट्रोल करने का जिम्मेदार कौन होता है, पैराथायराइड होता है। पैराथायराइड में कौन सा हार्मोन निकलता है, पीटीएच, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पैराथायराइड हार्मोन बोलते हैं। बोला आल्सो कॉल्ड पैराथ्रोमोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यानी जो कैल्शियम लेवल है उसको कंट्रोल कर, बदले बता दें यहाँ पे, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम व्हेन इट बिकम्स लो एट द बोन्स, किडनी एंड इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये सबने मैंने बता दिया। ठीक है, तो इनको क्या इंक्रीज करने में, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम, जो ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करता है। ठीक है, जिससे क्या होती है आपकी बोन्स वगैरह, किडनी वगैरह, ये सब सही होती है। नेक्स्ट आएंगे इसमें, चलो अब आएंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट आता है क्या, थायराइड थाइमस ग्लैंड। नेक्स्ट आएंगे क्या, थाइमस ग्लैंड आएंगे। अगर बात की थाइमस ग्लैंड कहां पे होती है बेटा, तो आप जानते हैं क्या, आपकी ये कुछ ऐसे चेस्ट होती हैं, ये कुछ जो है ना चेस्ट यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे। और कितनी पेयर होते हैं चेस्ट आपकी जो है, तो आप जानते हैं 12 पेयर में चेस्ट होती हैं। 12 पेयर में क्या होती है, चेस्ट होती है। ठीक है, और बीच में कौन सी हड्डी होती है, इसको जानते हैं आप लोग, क्या होती है, स्टर्नम बोन होती है। कौन सी होगी, स्टर्नम बोन यहाँ पे होती है। तो इस चेस्ट को जो है ना, जस्ट जो है लोअर पार्ट में जो लोकेटेड कौन सी ग्लैंड्स होती है आपकी, थाइमस ग्लैंड होती है। तो बोला गया क्या, लोकेटेड इन द चेस्ट। जैसे देख रहे हैं ये क्या है, लंग्स है ना, इसके ऊपर क्या है, चेस्ट होगा, उसके जो बीच में यानी जो आपकी क्या है, स्टर्नम बोन, स्टर्नम बोन के जस्ट जो है पीछे क्या होती है, लोकेट होती है कौन सी ग्लैंड, आपकी थाइमस ग्लैंड होती है। तो लगा इंपोर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, यानी कि आपकी बॉडी में क्या इम्यून सिस्टम को क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। क्योंकि आप जानते हैं अगर इम्यून सिस्टम क्या बॉडी से जो आपका क्या कम हुआ तो क्या डिजीज का क्या होगा, प्रकोप ज्यादा हो जाएगा। यानी जो वायरस हैं, जो आपके जो है बैक्टीरिया हैं, इनका प्रकोप ज्यादा हो पाएगा और आप क्या बीमार हो जाएंगे। तो यानी इम्यून सिस्टम जो है ना वो बैलेंस करने का काम किसका होता है, आपका थाइमस ग्लैंड का होता है। फिर बोला गया एक्टिव इन चिल्ड्रेन, यानी कहने मतलब क्या, चिल्ड्रेन में क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो कोई भी चीज होता है क्या मुंह में उसको डाल लेते हैं। रीजन क्या होता है, अगर मुंह में डालें तो उसमें क्या बैक्टीरिया है, वायरस है, वो ज्यादा उनको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी चिल्ड्रन में ज्यादा इसलिए होता है क्या कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको ये क्या किल कर सके। इसलिए क्या होता है चिल्ड्रन में ये जो है आपका हार्मोन्स ज्यादा बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो हार्मोन्स कौन से निकलते हैं, तो बोला गया क्या, थाइमोसिन क्या होता है, इसमें हार्मोन बनता है। कौन सा बनता है, थाइमोसिन ही बनता है। हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड आपका मेचुरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट। देखो अब बेटा यहाँ पे लिम्फोसाइट क्या होती है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या,
फाइटिंग वाली सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फाइटिंग वाली सेल बोलते हैं। यह बोलते हैं क्या? सोल्जर सेल भी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं? सोल्जर सेल बोलते हैं। यानी कि जो वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, उनके अगेंस्ट क्या करती हैं? आपके लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं? फाइट करती हैं। और ये कहां पा जाएंगे? आपकी ये होती है आपके कहां पे? आपकी जो होती है, क्या बोलते हैं इनको? आप जानते हैं सेल पड़े होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो ये डब्ल्यूबीसी वाले पार्ट में पाई जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो है ना, ये जो है फाइटिंग सेल्स को बोलते हैं। फिर बोला गया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग चिल्ड्रेन चाइल्डहुड। यानी इम्यून सिस्टम क्या करेगी? इसका मेन रोल क्या होता है? इम्यून सिस्टम बनाना, है ना? किसमें? बच्चों में। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या? इम्यून सिस्टम को एक्टिव करना। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका एड्रिनल ग्लैंड्स। कौन सा है? एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स कहां पाएंगे बेटा? तो आप जानते हैं क्या कि ये कुछ ऐसे यहां पे कुछ क्या होती हैं? आपकी कुछ जो है ना किडनी होती हैं, और नंबर्स ऑफ किडनी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितनी होंगी? 2 होती हैं। एक ये होती है, एक ये होती है। इनसे क्या होता है? ये यूरेटर निकला होता है। ये क्या होता है आपका? इसको बोलते हैं क्या? यूरिनरी ब्लेडर होता है। ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलेंगे। यूरेटर इसको बोलते हैं। ये क्या होती है? किडनी होती है। ये क्या होगी? किडनी होती है। तो किडनी के जस्ट क्या होती है? ऊपर इस वाले पार्ट में 2 आपकी ग्लैंड पाए जाते हैं। कितनी पाई जाएंगे? 2 पाए जाएंगे। इन्हीं ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड हम लोग इसको बोलते हैं। तो इमरजेंसी हम लोग ग्लैंड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है ना? मान लो क्या आप किसी झगड़ा कर रहे हैं, है ना? झगड़ा करते करते क्या आपको गुस्सा आ गया, तो उस समय जो है मारने का जो क्या होता है, आपका जो सेंस होता है कि इसको पीट देंगे, तो उस समय क्या होता है, कौन से जो यहाँ पे ग्लैंड्स जो है आपको जो एक्टिव होती है, यानी कौन सी ग्लैंड जो है हार्मोन को एक्टिव कराती है, वो होती है आपकी कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स होती है इसमें। और इसमें जो है एड्रेनालिन नामक क्या हार्मोन यहाँ पे क्या होता है? सीक्रेट होता है। जैसे यहाँ बोला गया है कंट्रोल रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो स्ट्रेस आता है उसको कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर आपको जो है उसको भी कंट्रोल करेगा, कंट्रोल सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इसको भी करेगा, मेंटेन ब्लड प्रेशर जो है ना, ब्लड का रक्तचाप जिसको बोलते हैं हम लोग, ब्लड प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करता है ना? तो ये सब क्या है? इसके फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका आ गया क्या? नेक्स्ट आया पैनक्रियाज। आपका ग्लैंड्स कौन सी? पैनक्रियाज हो गया। देखो पैनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जूस भी निकलता है, जूस भी बनता है, यानी एंजाइम भी बनता है, और हार्मोन्स भी बनता है। और क्या बनेगा? हार्मोन्स भी बनता है। जैसे जानते हैं क्या है कि ये मान लेते हैं क्या, ये आपका क्या है? पैनक्रियाज है। कहाँ लोकेटेड होती है? जस्ट लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक। स्टोमक क्या होती है? जस्ट नीचे क्या होता है? पैनक्रियाज ग्लैंड्स होती है, पैनक्रियाज होता है। इसी पैनक्रियाज में 4 प्रकार क्या होते हैं? यहाँ पे सेल पाई जाती है। एक होता है क्या? अल्फा सेल होता है बेटा। एक होता है क्या? बीटा सेल होता है, बीटा सेल। एक होता है यहाँ पे क्या? एफ सेल होता है, एफ सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना अल्फा सेल, बीटा सेल 3 होती है बेटा। अल्फा सेल, बीटा सेल एंड एफ सेल होते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पे सेल पाई जाती हैं। जो अल्फा सेल होता है इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? तो निकलता है कौन सा? इंसुलिन। क्या बोलेंगे? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। आपका जो बीटा सेल से इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? इसको बोलते हैं क्या? ग्लूकागेन। इसको बोलते हैं क्या? ग्लूकागेन। ग्लूकागेन इसको बोलते हैं क्या? हार्मोन से निकलता है ना? और जो एक्स का निकलता है सोमैटोस्टेरिन निकलता है आपका। तो जो आपका जो इंसुलिन है और ग्लूकागेन है, इन दोनों काम क्या होता है? तो ये जो है ना आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा न होने पाए, उसको जो है कंट्रोल कौन करता है? वो आपको करता है इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा? डायबिटीज हो जाएगी। यानी कहने मतलब क्या? मधुमेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा।
तो ये इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करती है। बट यहाँ पे ग्लूकागन क्या करता है कि ग्लूकोज की मात्रा क्या कम न होने पर उसको जो है ना ज्यादा नियंत्रण कौन करती है, या बोले क्या उसको ज्यादा यानी कि उसको प्रोड्यूस ज्यादा कौन कराता है, वो कराता है, वो कौन सा, ग्लूकागन कराता है। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया कि ग्लूकागन का काम क्या होता है, रेड्यूस ब्लड शुगर एंड रिलीजिंग ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर प्रोड्यूस बाय द अल्फा सेल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा सेल। अच्छा, जो आपका ग्लूका सेल बेटा ये अल्फा होता है, ग्लूकागन है ना, ग्लूकागन क्या होता है, ये अल्फा सेल से बनता है, बीटा सेल से क्या बनेगा आपका, इंसुलिन बनता है। तो यहां बोला गया क्या कि अगर बॉडी में आप क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बन गया, तो उस ग्लूकोज को जो है ना स्टोर लीवर में कौन करता है, तो यहाँ पर लीवर में कौन करता है, वो होता है आपका ग्लूकागन करता है। ठीक है, और जब बॉडी क्या हो, नीड हो एनर्जी की, तो यहां से रिलीज कराने का जिम्मेदार कौन होता है, ग्लूकागन होता है। और यहाँ पे इंसुलिन का काम क्या होता है, ये जो है ना ये हेल्प करता है ब्लड शुगर को, यानी जो है ना ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में हेल्प कौन करता है, इंसुलिन करता है यहाँ पे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट आएंगे आप लोग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जिसको बोलते हैं क्या, गोनाड्स हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गोनाड्स यहाँ बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी कि गोनाड्स, इनको बोलते हैं क्या, जनन ग्रंथियां बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं या इनको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी हार्मोन को बोलते हैं, सेकेंडरी हार्मोन बोलते हैं, जो क्या सेकेंडरी कैरेक्टर्स को शो कराने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर्स को जो है शो कराने में हेल्प कौन करते हैं आपके, ये आपको गोनाड्स वाले ग्लैंड हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो जैसे फर्स्ट लिखा है यहाँ पे क्या, फीमेल में क्या होता है, ओवरीज बनता है, आप जानते हैं, और जो है ओवरीज या अंडाशय या ओवा का बनना क्या है, ओवुलेशन में बोलते हैं यहाँ पे। मेल में क्या बनता है, टेस्टिस बनते हैं, मेल में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं, टेस्टिस होते हैं। ठीक है, उन्हीं टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अंडाशय ओवरीज में क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवा का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं हम लोग, ओवुलेशन बोलते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ओवा का फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, oogenesis हम इसको बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ बनते हैं, तो यहाँ बनेंगे ओवरेज में, ये कहाँ बनेगा, ओवरेज में। ये आपको जो है ना टेस्टिस कहाँ बनेंगे आपके, जो मेल का जो होता है बोलेंगे, स्पर्म कहाँ बनेगा, टेस्टिस वाले पार्ट में यहाँ पे बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला सवाल बोला कि यहाँ पे टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस होता है किसमें, मेल में, वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या हमारे बॉडी में क्या सेकेंडरी ऑर्गन ग्रोथ होते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जो है ना आपकी वॉइस का भारी हो जाना, है ना, वॉइस भारी हो जाना किस कारण, टेस्टोस्टेरोन कारण होता है। आपको जो है ना जो सेकेंडरी कुछ जो आपके जो दाढ़ी मूंछ वगैरह आना, वो कौन जो है लाता है, टेस्टोस्टेरोन लाता है वहां पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आया क्या, जो ओवरेज होती है किसमें, फीमेल में, तो ओवरेज प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी कहने मतलब क्या, ये क्या कंट्रोल करते हैं, जिनका काम क्या होता है, जो प्रेगनेंसी समय जो है ना, प्रेगनेंसी समय क्या होती है, हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, प्रेगनेंसी समय यानी जब चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उनमें जो है हेल्प करने का जिम्मेदार कौन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा कि ये क्या है, पेनिस है, पेनिस जस्ट जो लोअर पार्ट में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। आउटर पार्ट क्या बोलते हैं, अंडकोश बोलते हैं, अंडकोश क्या बोलते हैं, हाँ अंडाशय जो होता है उसको बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं। फिर यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, जहां से क्या यूरिन रिलीज होता है उसको बोलते हैं क्या, यूरेथ्रा बोलते हैं। इसी टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, तो मैंने बताया इस टेस्ट के अंदर क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये क्या होती है, कुछ ये डक्ट होती हैं, डक्ट जो क्या स्पर्म को रिलीज कराने में हेल्प करती हैं बाहर जो है। ठीक है, अब ये क्या है, ओवरी है, इसी ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो ओवा बनता है, क्या बनता है, ओवा बनता है। ओवा यहां से क्या है, स्पर्म आया, और उधर से क्या है, ओवा। यही तो क्या होती है बेटा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्या होती है, जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, जो फर्टिलाइजेशन